आरोप लगाया था, दूसरे राज्यों से सप्लाई में बाधा डालने की बात कही थी। दिल्ली के अस्पतालों में लगातार ऑक्सीजन की कमी का मामला सामने आ रहा है। अगर आज की बात करें तो दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में 25 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। जयपुर गोल्डन अस्पताल ने आज दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कहा कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों में मरीज मर रहे हैं, ऐसे में ऑक्सीजन की सप्लाई को जो है वो सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जयपुर गोल्डन अस्पताल के अलावा महाराजा अग्रसेन अस्पताल, बत्रा अस्पताल, बर्मा अस्पताल और सरोज अस्पताल ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर दरवाजा खटखटाया। इसके बाद फिर दिल्ली हाईकोर्ट का पारा आसमान पे चढ़ गया और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी व्यक्ति ने या एजेंसी ने या किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बाधा पहुंचाई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उसको फांसी की सजा भी दे देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैस उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। और इसी खबर पर हमारे साथ सीधे दिल्ली से संवाददाता अवेश जुड़ भी गए हैं। अवेश, जिस तरह की टिप्पणी आज की है, पारा चढ़ा नजर आया है जज का, बेहद खफा है हालातों को लेकर, ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर उन्होंने बेहद सख्त टिप्पणी की है और कहा कि अगर कोई खलल डालता है तो फांसी की सजा होगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पे दिल्ली हाईकोर्ट जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार 6-6 घंटा सुनवाई कर रहा है और आज जब दिल्ली के 5 अस्पताल जब दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया और उन्होंने एक ही बात कही कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है, तो इसके ऊपर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया और सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर अब किसी ने भी दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई की आपूर्ति के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी व्यवधान पैदा किया या खलल डाली तो उसको सीधा फांसी के तख्ते पर लटका देना चाहिए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ये बहुत ही संजीदा मामला है, जहां हमें लोगों की जान बचानी चाहिए वहां लोगों की जानें जा रही हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि इस मामले में केंद्र सरकार अपनी तरफ से पूरा सहयोग कर रही है, राज्य सरकारों से सहयोग कर रही है, नोडल अधिकारी से लगातार संपर्क में है, लेकिन दिल्ली की तैयारी जो है वो अभी तक पूरी ही नहीं है। दिल्ली मैकेनिज्म के तहत काम ही नहीं कर रही है। इसके ऊपर दिल्ली सरकार ने कहा कि हम लगातार केंद्र सरकार को अपना पत्र लिख रहे हैं, उनसे डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जो सप्लायर हैं वही नहीं बता रहे हैं कि दिल्ली में कहाँ पे, किस अस्पताल में, कितने बजे, किस वक्त जो है कितनी ऑक्सीजन सप्लाई की गई। तो ये सप्लायर्स की तरफ से गड़बड़ी हो रही है, यानी केंद्र सरकार की तरफ से गड़बड़ी है। हमारी तरफ से कोई भी गड़बड़ी नहीं हो रही है। दिल्ली सरकार अपना बचाव कर रही थी, लेकिन आज दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर से एक बार सप्लायर्स को कहा है कि अगर उन्होंने सप्लाई जो है दिल्ली में ऑक्सीजन की सही तरीके से नहीं की तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कदम जो है वो उठाया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से ये भी बताया गया कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने सप्लायर्स को साफ तौर पे कह दिया है कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी को चुनकर ऑक्सीजन सप्लाई किया तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उनको जेल भी भेजा जा सकता है। जिस तरह से यहाँ पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की है, उसके बाद यहाँ पर अब उम्मीद की जा रही है कि सरकारें यहाँ पर इस संजीदगी को समझेंगी और ये व्यवस्था और सिस्टम को सुधारा जाएगा। बढ़ते आगे, लखनऊ से अगली खबर है जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राजधानी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही ये है कि बिना कोविड जांच मरीज को रेमडेसिविर लगा दिया गया है। तबीयत बिगड़ने पर मरीज की मौत हुई है। हेरिटेज अस्पताल चौक में यह युवक भर्ती था। युवक को बिना जांच के ही रेमडेसिविर की 2 डोज लगा दी गई। नतीजा ये हुआ कि युवक की मौत हो गई।